राजस्थान में चिकित्सा क्रांति आप ही लेकर आए थे। उससे पहले जब हम देखते थे कि कोई व्यक्ति या किसी गरीब परिवार का व्यक्ति बीमार होता था, तो अस्पताल जाने से पहले पड़ोसी के घर में जाता था, कुछ पैसे उधार मांगने, क्योंकि दवाइयाँ और जाँचें बहुत महँगी थी। लेकिन जब आप जेनेरिक दवाइयाँ लेकर आए, उसके बाद काफ़ी राहत मिली गरीबों को और काफ़ी क्रांति आई। लेकिन एक बात दूसरा जो पहलू है, लोग कहते हैं कि मतलब ये भ्रांति है या क्या पता क्या है कि जेनेरिक दवाई असरदार कम होती है। इस तरीके की बातें भी फैला दी गई। इसे वापस देखेंगे कि आप जब आपका कार्यकाल नहीं रहा या आप मेडिकल क्षेत्र में नहीं रहे, तो वापस लोग वही महंगी दवाइयों पर शिफ्ट होने लग गए या किसी और अधिकारी ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया? देखिए, पहले तो मैं आपके शब्दों को विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें पूरे गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जो नई योजनाओं को लाता है और उसको धरातल पे लागू करता है। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है, जिसमें मेरा योगदान भी शामिल है, पर मेरी वजह से हुआ ऐसा मैं इस बात को नहीं मानता। यह तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, सब ने मिलकर के, है ना, और सरकार के सहयोग से और सरकार के मार्गदर्शन से, प्रेरणा से उस पूरे सिस्टम को लागू किया जिस जेनेरिक दवा योजना की आप बात कर रहे हैं। और निसंदेह उसका उद्देश्य यही था कि जो भी व्यक्ति है राजस्थान में, अभी 7.5 करोड़ लोग हैं, वह अगर राजकीय अस्पताल में जाए तो इसका इलाज लगभग निःशुल्क हो जाए। जो भी कॉमन यूज़ की जो दवाइयाँ हैं वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं, जो कॉमन टेस्ट हैं वो उसको फ्री हो जाएं, जिससे उसकी जेब पे जो बाहर पड़ रहा है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी कमी आए और वो निश्चित रूप से आए भी। प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग फ्री मेडिसिन लेते हैं और 1 लाख से ज़्यादा फ्री टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। तो यह अपने आप में ही एक इस बात का प्रमाण है कि दवाइयाँ वही हैं जो बाजार में मिलती हैं, तो वो दवाइयाँ असरकारक भी हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, जब भी तो इतने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। एक ये तो हुई प्रशासनिक बात। अगर उसको हम टेक्निकली देखें तो जेनेरिक मेडिसिन वही मेडिसिन होती हैं, कोई अलग मेडिसिन नहीं होती। उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका जो क्वांटिटी उसमें जो अवेलेबल होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, वो 100% वही होती है जो बाजार से हम महंगी दवाई लेके आते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही आता है कि जब हम दवा को उसके जेनेरिक नाम से खरीदते हैं तो बेसिकली एक तो हम बल्क परचेजेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट, इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट आ जाती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण से। दूसरा, उसमें जो और चीज़ें होती हैं अनावश्यक होती हैं, उसके प्रचार का खर्चा, उसको बिक्री को बढ़ाने के लिए उसमें जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उसका जो खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है, वो सब कॉस्ट कर्टेल होने से उसकी कॉस्ट करीब 1/5 to 1/10 ही रह जाती है। और लोगों को इससे फायदा ये होता है कि जो 100 रुपये की दवा है वो 10 रुपये मिल जाती है और सरकार को भी 10 रुपये में बाजार से खरीदनी पड़ती है और आम जन जो सरकारी अस्पताल में आता है उसको फ्री मिल जाती है। यही उसका लाभ है।